नमस्ते भाई बहनों। आज एक टॉपिक लेके आया हूँ जो टॉपिक के लिए पूरा हम लोग को ज़िंदगी तो किसी किसी से गुजर जाता है और किसी को मिला भी नहीं, किसी का मिला तो जो उसको जो लोग को मिला वो लोग कर रहा, वो लोग को कुछ फ़ायदा हो रहा। लेकिन बात है कि अभी का युवा हुआ पीढ़ी में इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है। टॉपिक है यही गवर्नमेंट नौकरी, मतलब सरकारी नौकरी। तो सरकारी जो नौकरी क्या क्या होता है पहले समझने होगा, मिलने से पहले समझना होगा क्या क्या नौकरी हम लोग पा सकें। अभी के युवा पीढ़ी के आप लोग बोलिए उसमें क्या होगा। वो लोग जो पढ़ा लिखा करके जाएगा तो अब वो लोग को आगे बढ़ने से उसको फ़ायदा होगा। गवर्नमेंट देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या क्या नौकरी है। सेंट्रल गवर्नमेंट एक तो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग होता है, स्टेट गवर्नमेंट भी एक तो अंडरटेकिंग होता है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। तो इतना तक डिपार्टमेंट में बहुत तरह का डिपार्टमेंट है, नौकरी का कोई कमी नहीं है। लेकिन क्या क्या नौकरी क्या उम्र में होता है क्या से, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरी जैसा 18 से शुरू, 18 से 27 तक 30 तक चला जाता है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट में 18 से शुरू, वहाँ 30, 35, 40 तक चल जाता है, उम्र में मिल सकता है। अभी देखिए, अभी नौकरी का हालत ऐसा हो गया, नौकरी का हालात से कैंडिडेट ज़्यादा होता है। लेकिन कैंडिडेट को समझने होगा जो पढ़ा लिखा, देखिए एग्ज़ाम स्कूल का आपका कॉलेज का जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम और ये एग्ज़ाम अलग होता है। इन नौकरी मिलने का सबसे ज़्यादा अच्छा सिस्टम है ऐसा कि आप पढ़ा लिखा जो किया कॉलेज में स्कूल में जो किया, एक ही पढ़ा लिखा का क्वेश्चन यहाँ भी आ जाएगा। लेकिन क्या उससे यह फ़र्क क्या है, वो आपका 1 साल मिला, जैसे क्लास 10 तक किया, 10 साल गया, उसके बाद 12 क्लास के, उसके बाद कॉलेज किया, 15 साल आप बिता दिया। लेकिन आपका जब इसमें पढ़ाई कर चालू है, नौकरी का पढ़ाई कर रहा है, उसको कम से कम आपको 1 साल 2 साल तो देना ही होगा, तब तो आपको मिलेगा। 1 साल 2 साल जी देखिए, 15 साल आप लोग पढ़ाई किया, यहाँ 1 साल 2 साल जो दीजिएगा, 1 साल 2 साल का ऐसा पढ़ाई होगा जो पढ़ाई से वही पढ़ाई अलग है। ये पढ़ाई ऐसा है, आप लोग नौकरी का जो अप्लाई करने से पहले सोचिए 1000 सीट है, 1000 सीट में आपका उसका 10 टाइम 15 टाइम 50 टाइम 100 टाइम उसका आ जाता है एप्लीकेशन। उसमें आपको बाज-बूझ करके आदमी को निकालता है, इसमें ऐसा करके उसका स्क्रूटिनी होता है। लेकिन आप लोग कैसा करके कीजिएगा, क्या कीजिएगा, देखिए जो भी नौकरी है, नौकरी का आपका गेजेट, आपका नोटिस आपको मिल से सबसे अच्छी जगह है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ बोले एक तो आपका पेपर है गवर्नमेंट का, तक एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ देखिए, उसका जितना नौकरी आपका गवर्नमेंट का नौकरी का उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। एक दूसरा बात है, आपको क्लास 10 तक जो पढ़ाई किया, क्लास 10 का पढ़ाई का मेन बेसिक जो साइंस है, मैथ है, ठीक है, हिस्ट्री है, ये बेसिक जो साइंस से पढ़ाई जो है वो अच्छा करके फिर भी उसको चला लीजिए, ये हो गया। दूसरा बात, करंट अफेयर्स जो होता है, डेली का डेली जो अफेयर करंट अफेयर, वो आपको जानकारी पूरा वॉल्यूम में चाहिए, आपको लेने होगा एकदम। आपका जो 2 साल का जो पढ़ाई कीजिएगा अच्छा करके, ये सब नोट डेली का डेली करंट अफेयर्स आपको एकदम अंडर नोटेड रहेगा। दूसरा बात क्या है, आप लोग ये जो बेसिक जो पढ़ाई है वो लोग आप प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए अभी कोई भी नौकरी बोलिए, देखिए बड़ा नौकरी यूपीएससी का जो नौकरी है वो तो अलग बात है, बैंकिंग का नौकरी है वो अलग है। ये आपका क्लर्कशिप का जो है, शुरू से छोटा सा शुरू कीजिए, क्लर्कशिप का जो नौकरी है, गवर्नमेंट क्लर्कशिप जो नौकरी है, वो लास्ट 5 साल जितना आपका क्वेश्चन मिला है, जितना आप क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन आप लेके आइए, उसका वॉल्यूम, उसका प्रॉब्लम पहले सॉल्व कीजिए, वो आपका प्रैक्टिस कर दीजिए। वो आज का घर में बैठ के वो आपको प्रैक्टिस चालू कर दीजिए। उसका सोल्यूशन भी आपका वही का दुकान में मिलता है। 5 साल का जो क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन भी वही का दुकान में मिलता है, वही दुकान में मिलता है। वो क्या है, वो आपको प्रैक्टिस करते रहेगा। देखिए यहाँ पर ही नंबरिंग का कोई बात नहीं है, यहाँ पर क्या है, आपका 100 में आपको 100 मिलना चाहिए, ऐसा आपका टारगेट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 100
10 नंबर आएगा, 10 से आपको 10 ही मिलना चाहिए। इसका मतलब आप कैसे करके कीजिएगा, मतलब आपका जानकारी, इतना जानकारी आपको होना चाहिए जिसमें आपका 10 में आप 10 दूर सके, 100 में आपको 100 दूर और आपका उत्तर दे सके। तो समझ गए आप लोग। 15 साल का जो पढ़ाई किया और ई पढ़ाई अलग है। क्या कि हम बोल रहा अभी बहुत तरह का एजेंसी मिला, बहुत तरह का ट्यूशन निकल गया ई पढ़ाई के लिए। लेकिन हम लोग चाहते हैं, देखिए पूरा पहले हम लोग को पीढ़ी का जो नौकरी था, हम लोग जो मिला है, जो लोग को मिला है, वो लोग अपना खुद घर में बैठ के पढ़ाई करके दिया। ठीक है, 2-4 तो टीचर लोग का, हम लोग को स्कूल का, कॉलेज का टीचर लोग को उसको हेल्प मिल के पढ़ाई के ऊपर मिला। लेकिन देखिए आप लोग हो सके टेंशन हो सके जे इतना 10 लाख 20 लाख 30 लाख का कैंडिडेट हमका नौकरी कैसे होगा। देखिए 20-30 लाख का आप मत सोचिए, आप सोचिए आपको नौकरी मिलना है, आप नौकरी लीजिएगा। ऐसा करके आप चालू कीजिए पढ़ाई, आपका टारगेट कर लीजिए वो हम नौकरी लेंगे, तो उस आपका जगह में कोई नहीं आ सकेगा। तो नौकरी मिलने का जो सिस्टम है आपका, वो लोग जो एग्जाम ऑफिसर लोग जो गए, आपका जो क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन पेपर हॉल में, आपका परीक्षा हॉल में आपका जो क्वेश्चन मिलेगा, उसको जितना जानकारी चाहिए उससे ज़्यादा जानकारी आपका पास है। पढ़ाई ऐसा कीजिएगा, आपका जानकारी इतना कीजिएगा, उसका क्वेश्चन का जो 5 साल का जो क्वेश्चन आया लास्ट 5 साल में, उसका ज़्यादा आपको जानकारी मिली, उसके ज़्यादा लीजिए। 5 साल का आप 25 साल का जितना जानकारी आप ले लीजिए। जैसे सोचिए आप क्लास 6 परीक्षा दे रहा है, तो क्लास 6 परीक्षा में आप यूपीएससी का, आईपीएस यूपीएससी का जो परीक्षा है, ये बोर्ड जो परीक्षा होता है, बीडीयू का जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, एक स्टेट में एक तरह का होता है। वो जो हायर क्लास का जो परीक्षा होता है, बड़ा ऑफिसर का जो रैंक का जो परीक्षा होता है, वो परीक्षा इसको टैली कर लीजिए। आप वो परीक्षा का रेडी करते रहिए, वो एग्जाम का परीक्षा एग्जाम करते हुए रेडी करते रहिए। उसका जगह में ये एग्जाम बहुत छोटा है। एक ऑफिसर का जो परीक्षा का जो क्वेश्चन पेपर है और एक क्लास का परीक्षा का एग्जाम पर बहुत छोटा है। लेकिन आपका मतलब आपका ऐसा रहेगा, आपका जो एग्ज़ाम का टेस्ट पेपर का, आपका एग्ज़ाम का ऐसा करके आपको सॉल्व होना चाहिए। आप ऑफिसर का क्वेश्चन पेपर लेके सॉल्व करते चालू कर दें, उससे क्या होगा, आपका क्लास का आपके पास कुछ नहीं रहेगा। और आप मत सोचिए आपका पास दाना पाया कितना लाख कैंडिडेट, आपका कुछ सोचना नहीं है। आपको सोचना है, देखिए हम लोग ऐसा करके बोल रहा हूँ कि इसके ट्यूशन लोग अभी सब जगह में, पूरा देश में ट्यूशन भर गया, एजेंसी भर गया। आपको नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी मिलने के लिए जितना भी पढ़ाई वो लोग बोलता है 100% गारंटी है, ऐसा करके बोलते हैं आपको लाख रुपए ले लेता है। लेकिन हम लोग बोल रहे आप घर में बैठ के पढ़ाई कीजिए, ऐसा पढ़ाई कीजिए जो इसका इतना जानकारी ले लीजिए, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज और बेसिक साइंस मैथ ये लोग का। उसमें क्या होगा, आपका ज्ञान इतना ज़्यादा होगा, आपका उसका जो ये रहेगा, उसके एग्ज़ाम में हॉल में उसका जितना वो चाहते उससे ज़्यादा हो जाएगा। और आपका अभी देखिए शॉर्ट में 1 सेकंड 2 सेकंड के अंदर आपको आपका क्वेश्चन का आंसर देना होगा। तो जानकारी ऐसा करके आपको प्रैक्टिस, पहला 6 महीना खाली पढ़ाई करते रहिए, और जितना पढ़े हो फिर अगला उसका बाद 6 महीने के बाद आप प्रैक्टिस करते रहिए। वो प्रैक्टिस आपका 2 साल करते रहिए और देखते रहिए कौन कौन एग्जाम आता है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ खुलिए, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ खरीद लिए, पेपर तो खरीद करके आप देखते रहिए कौन कौन आपका नौकरी का वैकेंसी का ऐड आ रहा, वो हिसाब को आप पढ़ाई करते रहिए। ये भी ऐड भी देखते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। उसमें क्या होगा, आपका इसका तो नोशन हो जाएगा, आपको ज्ञान हो जाएगा। और आप मत सोचिए आपका पास दायां बायां ऊंचा में कितना आदमी है, उतना कैंडिडेट कुछ नहीं सोचना है। आपका इतना जानकारी हो जाएगा, इतना आपका जिम्मेदारी हो जाएगा, इतना आपको स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो जाएगा, मतलब नॉलेज के लिए आपके सामने कोई नहीं जाएगा, कोई आपके सामने नहीं आएगा। आपको नौकरी एकदम में एक बार में दीजिए, एक बार में ख़त्म हो जाएगा, एकदम में आपका नाम फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम हो जाएगा। तो दोस्त लोग, आप लोग आइए, मेरा जो चैनल में जो कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग एक कोशिश जारी करिए इसका बारे में। और हम और टॉपिक एग्ज़ाम के बारे में धीरे धीरे और भी गवर्नमेंट नौकरी का जितना है आप इसके बारे में और सोचेंगे और हम लोग टॉपिक आएंगे। आप लोग मेरा चैनल जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग चाहते हैं
जनरल पब्लिक को, देश के जनरल पब्लिक को जितना करके कोशिश है सके सोशल चैनल में आप लोग, और हमारे चैनल में कोई डिसलाइक रहेगा, कोई कमेंट रहेगा, आप कमेंट करते रहिए। आज के लिए इतना तक, धन्यवाद, नमस्कार।